से क्या गलत समझना शुरू किया? तुम्हें तो बाकी सबको गलत समझने की आदत हो गई। आप मेरी अम्मी बन जाएंगी? तुम चाहोगी तो, वरना हम दोनों दोस्त बन जाएंगे। आप मेरी दोस्त नहीं है और अम्मी तो बिल्कुल नहीं बन सकती हैं। अब क्यों घुमा फिरा की बात कर रही है अम्मा? साफ साफ मुराद को बताई जो मैंने आपको बताया था। क्या क्या कहा था? कि बच्चे हमें दे दो। इसीलिए भागा था कि कहीं तेरा दिल दोबारा से तुझे मजबूर करके उसके सामने ना ले आए। हाँ, ये सच है। अब्बा, चाय। अरे ये जिम्मेदारियां हम अपनी माँ को पूरी करने दो, मुझे बेटी के बगैर रहने की आदत डालने दो जरा। वो ही करेंगे सब, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक आपके फजर के बाद की चाय और ईशा के बाद का कहवा मैं ही दूंगी। इस घर से जब रुखसत हो ना बेटा, तो बाप से अगर कोई गिले शिकवे हो तो उन्हें यहीं छोड़ देना। मैके से दिल में मैल लेके मत जाना। कैसी बात कर रहे हैं अब्बा? मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, बल्कि मैं तो खुद आपसे कहना चाहती हूँ। कहो ना, मैं सुन। मुझे माफ कर दीजिए, अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो। मैंने आपके भरोसे को जो ठेस पहुंचाई है, मुझे माफ कर दीजिए। ये जो बाप बेटी का रिश्ता होता है ना बेटा, बड़ा अजीब होता है। इस रिश्ते को निभाते निभाते हम भूल जाते हैं कि बाप भी एक इंसान है और बेटी भी। एक इंसान होने के नाते तुम्हारे कदम डगमगाए, मैंने तुम्हें माफ किया बेटा। हो सके तो इंसान समझ के अपने बाप को भी माफ कर। बाप की तो ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा कर दे। मगर इंसान होने के नाते इस माशरे में रहना पड़ता है, इज्जत ढक के, बरम रख के। थोड़ा दिल तुमने मारा है ना बेटा,
तो कुछ मैंने भी मार दिया फजल को। अब चाय पी लीजिए। अब्बू पूछ रहे हैं उनके साथ चलना है या? हाँ आता हूँ मैं। अच्छा उनसे कहो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज नहीं आऊंगा। बुशरा रुको, कहो मैं आ रहा हूँ, तैयार होके आता हूँ। बात क्या है असलम? लगता है सारी रात सोए नहीं। क्या तुम्हें भी नदीम की तरह लगता है कि मैं गलत हूं और वो सही? हाँ। मगर क्यों? मैं हर वादा निभा के भी गलत और वो हर बात से मुकर के भी सही। क्योंकि वो मोहब्बत का मतलब समझ गई है, वो जान गई है तो मोहब्बत में पा लेना सब कुछ नहीं होता। और तुम मोहब्बत का ये पहला सबक भी ठीक से याद नहीं कर सके। तुम जानती क्या हो मेरे उसके ताल्लुक के बारे में? हाँ? और तुम मोहब्बत के बारे में क्या जानती हो? बताऊं? सुन पाओगे? क्यों बुलाया है मुझे? इधर आओ। बैठो बैठो। ये देखो। ये कौन है? ये मेरी अम्मी है। जब मैं तुम्हारी जितनी थी ना तो मुझे छोड़ के चली गई थी, फिर अब्बा ने ही अम्मी ले आए। मेरे दिल में भी तब उनके लिए यही सब कुछ था जो तुम्हारे दिल में है मेरे लिए। इसलिए मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि माँ को खोने का दुख क्या होता है। और जब कोई माँ की जगह लेता है तो क्या तकलीफ होती है। इसलिए ना मैं तुम्हें समझाऊंगी और ना तुमसे ये कहूंगी कि अपने दिल से सारे डर खत्म कर दो, और ना तुमसे कोई वादा करूंगी। बस वही करूंगी जो मेरी नई अम्मी ने किया। क्या क्या किया उन्होंने? उन्होंने मुझे मजबूर नहीं किया कि मैं उन्हें माँ समझूं, बल्कि उन्होंने मुझे माँ बन के दिखाया। डर और बदगुमानी बहुत जालिम चीज होती है। अगर कुछ दिन के लिए दिल में बैठ जाए तो अपना दाग छोड़ जाती है। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा दिल डर और बदगुमानी की वजह से मैला हो।
इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारे दिल में जितने भी वहम है उन्हें जल्दी खत्म कर दूं। स्माइल दे दो। अच्छा ये बताओ, शादी की तैयारी की है? नए कपड़े बनवाए हैं? कौन से कलर? वाइट। वाइट। हंसती रहो। आज बहुत हिम्मत करके तुम्हें एक बात बता रही हूँ। जो जगह तुम्हारे दिल में उसके लिए वही मैं भी तुम्हें दे बैठी थी, लेकिन तुम्हें उसके लिए तड़पता देख के मैंने एक लम्हे को भी हसद या मलाल नहीं किया। मैंने तो तुम्हारे लिए हर वक्त दुआएं ही मांगी हैं असलम। इसीलिए कह रही हूँ कि मोहब्बत में पा लेना सब कुछ नहीं होता। जब मैं तुम्हारी खुशी में खुश हो सकती हूँ तो तुम उसकी खुशी में खुश क्यों नहीं हो सकते? कौन सी खुशी? मुझे तड़पता देखकर उसे कौन सी खुशी मिलती है? वादा तोड़कर, किसी को आस दिलाकर, डूबता छोड़कर कौन सी खुशी मिलती है? और अगर उसे खुशी ज़ैनब बाजी की जिंदगी की कीमत पर मिलती है तो नहीं खुश हो सकता मैं। ज़ैनब बाजी के मुकद्दर में था गम समेटना, और उन्हें ये सौगात देने में कौन पीछे रहा? तुम कर सकते हो अकरम भाई से नफरत? तुम फुप्पो से नफरत कर सकते हो? नहीं ना, तो उससे क्यों? क्योंकि वो आसान हदफ है। पता है क्या असलम, तुमने अपनी नाकामी और मायूसी को नफरत में लपेट के उसके मुंह पे दे मारा है। हाँ, अब कर दो उसको शहीद साबित और मुझे भगोड़ा। उसकी जगह कोई भी होता तो यही करता, मैं भी यही करती, तुम भी यही करते। मैं तो वो कदम उठा बैठा था ना, वही बुज़दिल थी जो पलट गई। मैं जानती हूँ किसी लड़की या लड़के के कदम उठाने में फर्क होता है, लेकिन एक बार, बस एक बार ये तसव्वुर करके देखो कि तुम्हारे चले जाने के बाद भी तुम्हारे घर वालों पर वही गुजरती जो एक लड़की के चले जाने के बाद गुजरती है। तब तुम दिखाते ये हिम्मत। तुम्हें हल्का सा भी अंदाजा होता कि उसे पाने की कीमत में तुम्हें किसी अपने को खोना पड़ेगा तो तुम ये ख्वाहिश तर्क ना कर देते। अच्छा चलो इतना ही बता दो कि तुम्हारे सामने भी यही सवाल रखा जाता कि ज़ैनब बाजी या रक्षी, तो तुम क्या करते? उसके सामने भी यही सवाल रखा गया था, तुम या उसका बाप। जैसे तुम ज़ैनब बाजी को चुनते, उसने भी अपने बाप को चुना।
अच्छा चलो इतना ही बता दो कि तुम्हारे सामने भी यही सवाल रखा जाता कि ज़ैनब बाजी या रक्षी, तो तुम क्या करते? क्या हुआ असलम? तुमने अच्छी तरह समझ लिया ना कि दूसरी पार्टी से जाके वहां क्या कहना। अच्छा, मैं ये काम खुद करके आ जाता, लेकिन सुबह से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अजीब सी बेचैनी और भारीपन महसूस हो रहा है। तो ये काम तुम कर लेना, ठीक है? और ये पेपर्स भी अच्छी तरह देख लेना और सारा रिकॉर्ड साथ ले जाना। अक्सर नारन फायजा तुम हुद्दू फजुना वली सल्लज़ी खलक़स समावात वल अर्ज़ बिक़दरिन अला अन यख़लक़ मिस्लहुम वला फहुवल खलक़ुल अलीम इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूला लहु कुन फ़यकून फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शयइन व इलैहि तुरजऊन। सदक़ल्लाहु अज़ीम। अम्मा, वो रक्षी का कल सुबह निकाह है। अल्लाह से खुश रखे, आबाद रखे। मैंने सब भुला दिया इशरत। अगर उसकी वजह से मेरी औलाद को कोई दुख पहुंचा है तो क्या वो सब भुला पाएगी? क्या वो खुश रह पाएगी? अपना घर आबाद कर लेगी? आप जाएं अम्मा, जाके फैज चाचा से बात करें कि वो ये सब कुछ ठीक नहीं कर रही। वो नहीं मानेगा इशरत, और किस वजह पर उसे समझाऊं? अगर उसे इस निकाह से बाज कर भी लूं तो क्या आस दिलाऊं? क्या असलम मान जाएगा? असलम को हम मना लेंगे अम्मा, थोड़ी देर लगेगी लेकिन मान जाएगा। बस आप ये सब कुछ होने से रोकें। बाद में असलम का दिल साफ भी हो गया तो बहुत देर हो जाएगी। अब भी कुछ नहीं हो सकता। नहीं समझेगा फैज। तुम्हें क्या लगता है मुझे किसी ने समझाने की कोशिश नहीं की थी जब मैं ज़ैनब की जिंदगी का फैसला कर रही थी? की थी, मगर तब कुछ समझ में नहीं आता, सिवाय इसके कि ये हमारी औलाद है, इसे हमने पैदा किया है, पाल पोस कर भी बड़ा किया, इनकी जिंदगी पर सबसे ज्यादा हक हमारा है। ये हमारी मर्जी के बगैर सोच भी नहीं सकती। जब औलाद से ज्यादा मलकियत लगने लगे तो फिर किसी भी बात का कोई असर नहीं। अच्छा चलो इतना ही बता दो कि तुम्हारे सामने भी यही सवाल रखा जाता कि ज़ैनब बाजी या रक्षी, तो उसके सामने भी यही सवाल रखा गया था, तुम या उसका बाप। जैसे तुम ज़ैनब बाजी को चुनते, उसने भी अपने बाप को चुना। रक्षी ने वही किया।
जो ज़ैनब बाजी ने किया। बहनें और बेटियां ऐसे ही भाई और बाप के लिए तेरे मेरे जैसों से बदुआएं लेती हैं। ये पेपर्स वगैरह देख ली? जी मामू। अच्छा, जाते हो मुझे घर पे उतार देना, मैं कुछ आराम करूँ। मामू मैं क्या हुआ? मामू मुझे जाना होगा। कहाँ? घर। ठीक है, देखो ना मैं तुम्हें जबरदस्ती यहाँ लाया था और ना जबरदस्ती रोक सकता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि जज्बातियत में किए गए अचानक और फौरन फैसले हमेशा नुकसानदेह साबित होते हैं। मामू नुकसान होने से ही तो बचाना है। चलो ठीक है, कल चले जाना। नहीं मामू, मुझे अभी निकलना होगा, मेरे पास वक्त बहुत कम है मामू। असलम, तुम क्यों मुझे वसवसों में डाल रहे हो? कहीं तुम फिर से तो कुछ, खुदा के लिए रहम करो मेरी बहन पे। नहीं मामू, इस बार मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मेरा एतबार करें। मामू मेरा अभी जाना बहुत जरूरी है, मेरे पास वक्त बहुत कम है। ठीक है, मैं ये काम निपटा के आता हूँ, जाओ घर। शुक्रिया मामू। बस एक बार उससे बात कर ले, सिर्फ एक बार, तुझे यकीन आ जाए। दूसरी बार अब्बा बारात का इंतजार कर रहे हैं दरवाजे पे, उन्हें रुस्वा कर दो। रक्षी कॉल ज़ैनब ना बन जाए और कहीं मैं सिकंदर की तरह मोहब्बत के नाम पे दफा ना बन जाऊं। ये बोझ लेके दिल पे कैसे जीऊं कि मैंने अपने लिए दुआ मांगी थी और अब्बा के लिए बददुआ। मुझसे दुआ नहीं होगी, मुझसे ये दुआ नहीं होगी। रक्षी, रक्षी तू सुन रही है मेरी बात? वो आ रहा है वो। तो बस एक बार उससे बात कर ले, सिर्फ एक बार, तुझे यकीन आ जाए। दूसरी बार अब्बा बारात का इंतजार कर रहे हैं दरवाजे पे, उन्हें रुस्वा कर दो। आप ही समझाइए इसे, ये मेरी एक बात नहीं सुन रही। क्या हुआ? वो आ रहा है, उससे बात करना चाहता है, उसे यकीन दिलाना चाहता है, तसल्ली देना चाहता है, लेकिन ये है कि ला मुझे दे, मैं करती हूँ बात। ये वाला। शुक्रिया बुशरा, तुम ना होती तो मेरी सारी जिंदगी पछतावे में गुजरती। मुझे
अब भी नहीं पता कि जो मैं करना चाहता हूँ वो कर पाऊंगा या नहीं। कम से कम ये मलाल तो नहीं रहेगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं दुआ करूंगी कि तुम और रक्षी एक हो जाओ। नहीं, जो मैंने कहा था ना, मोहब्बत में पा लेना सब कुछ नहीं होता। बस ये दुआ करना कि रक्षी एक और ज़ैनब ना बन जाए, और कहीं मैं सिकंदर की तरह मोहब्बत के नाम पे धब्बा ना बन जाऊं। आप उसे कहें मेरा इंतजार करें, मैं आ रहा हूँ, मैं जरूर आऊंगा। और हाँ, उसे ये भी कहें कि मुझे माफ कर दे, मेरी बदगुमानियों को, मेरे सब इल्जामों को। जी मैं जानता हूँ मेरे पास वक्त कम है, शायद जीतने के इम्कान उससे भी ज्यादा कम, लेकिन मैं हार जीत से, आने खोने से बेनियाज होकर एक कोशिश करना चाहता हूँ। मैं चाचा के पैर पड़ जाऊंगा, मैं कुछ भी कर दूंगा, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। आप उसे कहें मेरा इत्मीनान करें, मैं आ रहा हूं। वो आ रहा है रक्षी, उसने वादा किया है, वो तुम्हारे अब्बा को मना लेगा। तो खुश हो जा रक्षी, देख अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखेगी ना तो अच्छा ही होगा। पता नहीं क्या बात है, खुश होने की कोशिश भी करती हूँ ना तो दिल खुश हो नहीं पाता। मैं उम्मीद लगाऊं भी तो उम्मीद लग नहीं पा रही। ऐसी बातें ना कर रक्षी। ठीक है, तू ना खुश हो, तू ना रख कोई उम्मीद, लेकिन अपने अल्लाह से दुआ तो कर सकती है ना, अपने असलम के हक में। और अगर वो दुआ कबूल हो गई तो, और अगर अब्बा इस दुआ के कबूल होने को बर्दाश्त ना कर पाए तो? ये बोझ लेके दिल पे कैसे जीऊं कि मैंने अपने लिए दुआ मांगी थी और अब्बा के लिए बददुआ। मुझसे दुआ नहीं होगी, मुझसे ये दुआ नहीं होगी। रक्षी, मांग दुआ, अपने हक में दुआ मांग बेटा। रब को मंजूर हुआ तो मैं उसके फैसले के आड़े नहीं आऊंगा, लेकिन बाप होने के नाते अपनी और इस घर की इज्जत के लिए जो बन पड़ा वो करूंगा। आरिफ हुसैन को जबान दी है, मैं जबान से नहीं हटूंगा पीछे, लेकिन उस वक्त तक जब तक तेरी दुआ कबूलियत नहीं पा लेती। फिर जो रब का फैसला वही मेरा फैसला।
मेरा नहीं मान रहा, मुझे नहीं लगता कुछ होगा। सब ठीक होगा तो दुआ कर अल्लाह से। देखा तुमने? हाँ चलो अंदर चलो। जी नानी। क्या? कब? तो आप कौन है उनके पास? नानी मैं आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। चाचा बस रोको, बस रुको चाचा। अरे जल्दी निकलो, न जाने मेरा बच्चा किस हाल में होगा। हौसला कर दादा, अब्बू को कुछ नहीं होगा। कहाँ रह गई तुम्हारी माँ? जल्दी बुलाओ उसे। भाईजान बस मैं पहुंचने लगी हूँ, आप भी जल्दी पहुंचे। अरे बस कर दे, मैके वालों के साथ चिपकी हुई है। कल्बों में आग लगी कि उड़ के पहुंच जाओ मैं अपने बच्चों के पास। हाय मैं मर गई। अम्मा किसी को तो बुलाना है ना, ऐसे ही मौके पे अपने बेटे की कमी महसूस होती है। बुशरा और मैं अस्पताल में कितनी भागदौड़ कर लेके चले बच्चे। चलो चलो चलो। हाय मेरा बच्चा, हाय न जाने किस हाल में होगा। हाय मेरा बच्चा, हाय हाय। बुशरा तुम लोग वहीं हो ना? हाँ मैं बस 10 मिनट में आ रहा हूँ, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, मेरा इंतजार करो। चाचा अपने हक में दुआ मांग बेटा। फिक्र मत करें मोहनी, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, वो उनके ऑपरेशन का प्रोसेस शुरू करने वाले। बस अब आप दुआ करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। शुक्र है कि तुम आ गए असलम, यहाँ कोई हमारी नहीं सुन रहा। बुशरा एक एक डॉक्टर के पास गई लेकिन कोई तुम्हारे बाबू को ठीक से नहीं देख रहा था। आप रोना मत करें, वो देखेंगे तो क्या कहेंगे। मैं आ गया हूँ ना, सब कुछ होगा। लो देखो आ गए तुम्हारे कपड़े। आज तो खूब सुनाया मैंने दर्जी को, ना घोड़ा मारा, कई दिनों से टाली जा रहा था मुझे। ये देखो। क्या जरूरत थी आपा, मैं कुछ भी पहन लेता हूँ, मेरी कौन सी पहली शादी है। पर उसकी तो पहली शादी है ना, बहुत से अरमान होंगे। उसे भी मालूम हो कि जो मुझे बयाने आ रहा है दिल से आ रहा है। अब तुम ज्यादा नखरे मत करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। सदफ कहाँ है? सदफ तैयार हो रही है। तैयार हो रही है? लेकिन वो तो कुछ दिन से बहुत उदास थी। रक्षी ने बुलाया था उसे। अल्लाह जाने दोनों के दरमियान क्या बात हुई, मगर बच्ची पहले से ज्यादा बहली हुई है। तुम
नाहक परेशान हो रहे थे। मैं ना कहती थी कि रक्षी खुद बिन माँ की है, उसे एहसास होगा, वो बहुत जल्द हमारी सदफ को बहला लेगी। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे भी तैयार होना है, ठीक है? आरिफ हुसैन के घर मेहमानों की आमद शुरू हो गई है, तैयारियां हो रही हैं वहां। अभी भी वक्त है फैजुल्ला, जाके बात कर लो उससे। फैजुल्ला, हमारे दरवाजे से उस दिन सिकंदर की बारात लौटी थी। उस रात से तुम बेइज्जती की आग में झुलस रहे हो, और अब अगर हमारे दरवाजे से उसकी बारात लौटी तो उसकी भी उतनी ही बेइज्जती होगी। वो भी किसी का सामना नहीं कर पाएगा। मुझे एहसास है, मगर क्या? फैजुल्ला, उससे बात कर लो, वो पूरी बारात के सामने बेइज्जत होने से बच जाएगा। किसकी बेइज्जती की फिक्र करूं मैं? उसकी या अपनी? बाप हूं मैं, वो भी एक बेटी का। मुझसे ज्यादा खुदगर्ज कोई नहीं होगा इस वक्त दुनिया। अगर रक्षी की दुआ कबूल ना हुई और वो लड़का नहीं आया तो हो सकता है उसकी मां ना माने, ऐन वक्त पे अकरम मर जाए तो। अल्लाह ना करे। दूसरी बार बेटी की शादी होते होते रह जाए, इससे बेहतर है कि मैं आरिफ हुसैन के सामने झूठा और वादा खिलाफ बन के बेइज्जत हो लूं। बड़ी ख्वाहिश थी मेरी एक इज्जतदार घराने में बसने की, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि इज्जतदार कहलाने के लिए दूसरों की इज्जत तक को दांव पर लगाना पड़ता है। बड़ी मुश्किल जिंदगी है तुम लोगों की फैजुल्ला। जी अकरम भाई, अभी तो ऑपरेशन चल रहा है, कुछ कह नहीं सकते। नहीं, आप अम्मा को नहीं बताइएगा, वो परेशान होगी। बस अकरम भाई दुआ करें ऑपरेशन कामयाब हो जाए। एक बार मामू की तबीयत बेहतर होती है तो आप अम्मा को लेके आ जाइएगा। नहीं, आप अभी मत निकलिएगा, अम्मा को शक पड़ जाएगा। जी इंशाल्लाह मैं आपको 3 घंटे में अच्छी खबर के साथ कॉल करता हूँ। नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं मामू के साथ ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। जी बस दुआ करें, परेशान ना हो। दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही